कल हमने निमेटोड्स की फर्स्ट एग्जांपल पढ़ी जो आपके सिलेबस में है, मिलाइडोगाइनी। ठीक है ना, आज सेकंड पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम क्या है, हेटेरोडेरा। हेटेरोडेरा का मेनली क्या कहते हैं, सिस्ट नेमाटोड भी कहते हैं। क्यों कहते हैं सिस्ट नेमाटोड? क्योंकि ये रूट्स के अंदर, जो प्लांट्स की रूट होती हैं जहाँ पे इन्फेक्ट करता है, जैसे ये कोई रूट है, यहाँ पे ये क्या करता है, ऐसे सिस्ट बना के रहता है। सिस्ट मेनली होता क्या है, सिस्ट होती है फीमेल बॉडी ही होती है। क्या होती है, फीमेल बॉडी ही होती है सिस्ट। वो क्या होती है, जब इसके अंदर एग्स प्रोड्यूस हो जाते हैं तो फिर उसके बाद क्या होता है कि फीमेल बॉडी के अंदर जब एग्स प्रोड्यूस होते हैं तो वो डेथ के बाद इसी के ऊपर चिपकी रह जाती है। इसी को हम क्या कह देते हैं, सिस्ट। सिस्ट का मतलब क्या होता है, कवरिंग। क्योंकि फीमेल बॉडी तो खत्म होगी, उसके बाद उसको क्या कहेंगे, कवरिंग कहेंगे। कवरिंग को नाम क्या देते हैं, सिस्ट नाम देते हैं। सिस्ट नेमाटोड्स कॉज ए वैरायटी ऑफ प्लांट डिजीज। जो सिस्ट नेमाटोड होते हैं बहुत सारे डिजीज करते हैं प्लांट्स में। मोस्टली किस एरिया में करते हैं, टेम्परेट रीजन। टेम्परेट रीजन कौन से होते हैं, जो ठंडे रीजन होते हैं, जैसे यूरोप्स की कंट्रीज हो गई जितने भी, ठीक है ना। उसके अलावा जो नीचे वाले एरिया हो गए, जैसे ऑस्ट्रेलिया हो गया, ये सभी ठंडे रीजन है। तो यहाँ पे ये मेनली कॉज करता होगा, ठीक है। हमारे एरिया में बहुत कम है, जो ठंडे इलाके होंगे वहां पे ही करेगा ये। कॉमन सिस्ट नेमाटो, फिर उसके बाद इसकी क्या दी हुई है, कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं, जैसे हेटेरोडेरा, अवेनम, अवेना। ये क्या करता है, सीरियल्स के अंदर डिजीज करता है। और हेटेरोडोरा ग्लाइसिन ये क्या करता है, सोयाबीन के अंदर डिजीज करता है। हम इसी के बारे में पढ़ेंगे मेनली डिटेल में, हेटेरोडोरा ग्लाइसिन, कि वो कैसे सोयाबीन को डिजीज करता है। उसके बाद है हेटेरोडोरा स्कैंथी, ये शुगर बीट के अंदर डिजीज करता है। और क्रूसीफर के अंदर करता है, और स्पेनिच के अंदर करता है। और हेटेरोडोरा टबैकम, ये किसके अंदर, टबैको के अंदर डिजीज करता है। और हेटेरोडोरा ट्राइफोली, ये क्लोवर के अंदर डिजीज करता है। ये कुछ एग्जांपल्स हैं नेमाटोड्स के अलग अलग स्पीशीज की, कि कौन कौन से में वो डिजीज करता है। जो इसका मेन फीचर है वही मैं आपको बता के हटाऊं, कि वो सिस्ट बनाता है, सिस्ट निमाटोड। इन्फेक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ सिस्ट। सिस्ट होता है मेनली कहाँ पे होता है, रूट्स के अंदर। और क्या हो जाता है, प्रोलिफरेशन हो जाती है रूट्स की। उसके बाद क्या होती है, मतलब प्रोडक्शन होता है शेलो, और बुशी रूट सिस्टम बन जाता है मेनली। जो रूट्स है बहुत सारी झाड़ीदार बन जाती हैं, मतलब छोटी छोटी रूट रह जाएंगी। और उसमें बहुत कंडेंसली रूट हो जाएंगी, बुशी फॉर्म हो जाएगी उनकी झाड़ीदार की तरह। नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं अब जो मेनली हेटेरोडोरा ग्लाइसिन, जो इसकी एक स्पीशी है हेटेरोडोरा की, ग्लाइसिन। ठीक है ना, ये इसको हम क्या कहते हैं, सोयाबीन सिस्ट निमाटोड भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये सोयाबीन में डिजीज करता है, ज्यादातर सोयाबीन में करता है। इसके अलावा और प्लांट्स भी हैं वहां पे करता है ये डिजीज, पर सोयाबीन में बेसिकली, सोयाबीन में मेन डिजीज कॉज करता है ये। द सोयाबीन सिस्ट निमाटोड हैज बीन फाउंड इन नॉर्थ ईस्टर्न एशिया। ये कहाँ कहाँ पे मिलता है, एशिया के अंदर, नॉर्थ ईस्टर्न एशिया, जापान में, जावा, और कहाँ पे मिलता है, नॉर्थ अमेरिका या कोलंबिया और ब्राजील के अंदर भी ये पाया जाता है। ठीक है ना, और धीरे धीरे और इलाकों में भी स्प्रेड हो रहा है। इसके अलावा ये अदर लेग्यूम्स प्लांट में भी डिजीज करता है। और जो कॉमन बीन्स होती हैं, जैसे फोरेज लेग्यूम्स हो गई, उनमें भी डिजीज करता है। इसके अलावा कुछ ऐसे नॉन लेग्यूमिनस प्लांट्स भी होते हैं जिसमें ये डिजीज करता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम इसके सिम्टम्स की। इनफैक्ट जो इसके मतलब इनफैक्ट जो अबव ग्राउंड पार्ट, प्लांट्स के पार्ट होते हैं, वहां पे क्या होता है मेनली, कौन सा सिम्टम इसका है, प्लांट्स क्या हो जाते हैं, स्टंटेड हो जाते हैं। स्टंटेड का मतलब क्या हो जाता है, मतलब जैसे कोई प्लांट खड़ा है अब जमीन में, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, नीचे गिर जाएगा। ठीक है, स्टंटेड हो जाते हैं। स्टंट ये देखो इनकी, क्योंकि इनमें क्या होता है, रूट्स छोटी हो जाती हैं। तो अगर तो स्टन मतलब, रूट स्टन मतलब सर वो होता है ना सर, ग्रोथ होना कम, ग्रोथ नहीं हो पाएगा, वो हाँ हुआ ना बिल्कुल, सर। छोटी ग्रोथ हो जाएगी, वही सब कुछ होगा। क्योंकि देखो मैं वही बताने जा रहा हूँ ना सब कुछ, क्योंकि उनकी रूट्स छोटी हो जाएंगी। रूट्स छोटी होने से क्या होगा, वो पकड़ नहीं बना पाएंगे अपनी, तो धीरे धीरे प्लांट गिरने लग जाता है अल्टीमेटली। जब सारा पढ़ लेंगे ना, आपको फिर सारा समझ आ जाएगा क्या क्या बातें हो रही हैं इसके अंदर। आपकी बात भी सही है, आप कह रहे हो। एंड देयर लीव्स, लीव्स क्या हो जाते हैं, धीरे धीरे येलो होने शुरू हो जाते हैं, और जल्दी ही क्या हो जाते हैं, गिर जाते हैं। द प्लांट बियर ओनली फ्यू फ्लावर्स, बहुत कम फ्लावर लगते हैं उसके ऊपर। और फ्यू स्मॉल सीड्स, और जो सीड्स लगते हैं वो भी छोटे रह जाते हैं। और अल्टीमेटली प्लांट क्या करता है, डाई हो जाता है लास्ट में जाकर, क्योंकि उनके रूट्स की पकड़ कम होने लग जाएगी ना। क्योंकि ये क्या है, ये नॉर्मल रूट्स हैं,
और इधर क्या होगी, जो इन्फेक्टेड रूट्स है निमाटोड के द्वारा। द रोड सिस्टम इज इन्फेक्टेड ऑफ इन्फेक्टेड प्लांट अपीयर स्मॉलर, स्मॉलर दिखती हैं रोड्स, एंड हैज फ्यू बैक्टीरियल नोड्यूल्स। जो बैक्टीरियल नोड्यूल्स मेनली क्या होती हैं, जैसे हमने पहले मिलाइडोगानिका पढ़ा, क्योंकि वो उसमें नोड की तरह कर रहा था, वो भी एक तरह नोड ही दिखेंगी ना। वो बैक्टीरियल नोड्यूल्स होती हैं, वो मेनली क्या होते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बनाते हैं। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का मतलब क्या है कि वो हेल्प करती हैं प्लांट्स की ग्रो होने में, उनको न्यूट्रिशन वगैरह कैप्चर करने में। पर जो ये निमाटोड्स के द्वारा बनाई गई जो नोड्स हैं, मतलब जो उनके गोल्स प्रोड्यूस हो जाते हैं, वो उनको डिजीज करती हैं, वो हेल्प नहीं करती उनको। तो बैक्टीरियल नोड्स हैं वो बहुत कम दिखेंगी जो है डिजीज प्लांट हो गई। देन रूट्स ऑफ हेल्थी प्लांट्स, the most characteristic symptoms of a disease is the presence of female nematodes is in varying stage of the development and mature cyst attached to the soybean root। मेनली जो इसका मेन करेक्टरिस्टिक्स है वो हम पहले ही बात कर चुके हैं कि मेनली क्या होगा, कि जो फीमेल्स हैं वो रूट के ऊपर अटैच दिखेंगे हमें। फीमेल्स ही मैंने आपको बताया कि बाद में जाके क्या हो जाएगा, अल्टीमेटली वो सिस्ट में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो पहले तो फीमेल ही दिखेंगी ना अटैच। जो फीमेल्स होती हैं सबसे पहले वो अटैच हो जाती हैं, वो किस कलर की हमें अपेयर होती है, वाइट कलर की। फिर धीरे धीरे जब वो मेच्योर हो जाती हैं, उनके अंदर एक्स प्रोड्यूस हो जाते हैं, तो वो येलो कलर की हमें दिखने लग जाती हैं। फिर उसके बाद जब वो डाई हो जाती हैं, फिर वो हमें कौन से कलर की दिखती हैं, डाई होने के बाद क्या होगा, वो ब्राउन कलर की दिखेंगी हमें। ठीक है, ब्राउन कलर की। सबसे पहले कैसे व्हाइट कलर की दिखती हैं, जब वो प्लांट्स के ऊपर जाकर अटैच होती हैं प्लांट से, उनको डिजीज करती हैं। फिर जब वो धीरे धीरे मेच्योर हो जाएंगे, उनके एग प्रोड्यूस हो जाएंगे, तो वो कौन सी, येलो कलर की दिखेंगी। फिर उसके बाद जब वो फीमेल डाई हो गई और उनके अंदर एक्स प्रोड्यूस हैं, एक्स हैं, वो किस कलर की हमें दिखने लगेगी, ब्राउन। ठीक है, तो पहले वाइट, फिर येलो, फिर ब्राउन कलर हो जाएगा अल्टीमेटली लास्ट में। ये आगे लिखा होगा, young females are small, white, and partially buried in root, with only part of them is protruding on the surface। उनका कुछ पार्ट ही अंदर होता है सरफेस की तरफ। ओनली फीमेल्स आर लार्जर ऑलमोस्ट कंप्लीटली ऑन द सरफेस ऑफ द रूट एंड अपीयर, मेनली आपको यही बात याद रखनी है कि फिर वो येलोश कलर की दिखेंगी और ब्राउन डिपेंडिंग ऑन मेच्योरिटी। जैसे येलो कलर की दिखेंगी जब उनके अंदर एक्स प्रोड्यूस हो चुके हैं, और ब्राउन कलर की कब, जब वो डाई हो चुकी है पर रोड के साथ अटैच हैं उनके, और वो एक सिस्ट में कन्वर्ट हो गई हैं, तो वो ब्राउन कलर की हमें दिखने लग जाएंगी। डेड ब्राउन सिस्ट आर आल्सो प्रेजेंट इन रोड। ठीक है ना, वो ब्राउन होने के बाद क्या हो जाती है, डेड हो जाती हैं, तो वो सिस्ट में कन्वर्ट हो जाती हैं। ठीक है जी, यहाँ तक। यस सर। यस सर। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है, पैथोजन हेटेरोडोरा ग्लाइसिन, इसी के बारे में आप डिटेल से पढ़ेंगे। दिस सोयाबीन सिस्ट नेमाटोड ओवर विंटर, ओवर विंटर का मतलब क्या है कि जब विंटर सीजन है तो उसके लिए फेवरेबल सीजन नहीं है ग्रो होने के लिए नेमाटोड के। तो वो क्या करता है, सिस्ट के अंदर ही पैक रहता है तब तक, जो उनके एग्स होते हैं वो सिस्ट के अंदर ही पैक रहते हैं, और जब उनके लिए फेवरेबल सीजन आएगा, स्प्रिंग आएगा, तो वो क्या होगे, बाहर निकल जाएंगे उनसे। ओवर विंटर एज एग इन ब्राउन सिस्ट, दी एग्स कंटेन फुली डेवलप्ड सेकेंड स्टेज। जो एग्स होते हैं ये क्या है, जैसे एक ये पूरा क्या है, ये एक फीमेल है, इसके अंदर क्या है, सेकेंड जोनाइल एग्स हैं जो ब्राउन सिस्ट के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है ना, वो क्या होंगे उसके बाद, जो ये अकेले अकेले एग्स हैं इसके अंदर बहुत सारे, एग सिस्ट के अंदर, ये कौन सी स्टेज में, सेकेंड जोनाइल स्टेज में क्या होंगे, इसके बाद ये यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। और बाहर कौन सी फॉर्म में लिखेंगे, वही वॉर्म फॉर्म के रूप में निकलेंगे बाहर। ठीक है जी, जैसे हमने मिलाइडोगाइनी में देखा था, उसमें भी कौन से थे, वर्म फॉर्म में ही दिख रहे थे ना जब सेकंड स्टेज में। उससे हम ये नहीं डिफरेंशिएट कर पाएंगे कि ये मेल है या फिर फीमेल है। ठीक है ना, व्हेन द टेम्परेचर एंड मॉइस्चर बिकम्स, जब फेवरेबल हो जाएंगी कंडीशन स्प्रिंग्स के अंदर, तो क्या होगा, जुवनाइल एमर्जेस, कौन सी स्टेज में, सेकंड जुवनाइल स्टेज में, फ्रॉम दिस सिस्ट एंड इन्फेक्ट रूट ऑफ होस्ट प्लांट। जैसे सेकंड स्टेज में क्या होगा, यहाँ से जुवनाइल बाहर निकलेगा, और उसके बाद क्या होंगे, जब जुनाइल बाहर निकलेगा तो उसके बाद क्या होंगे, फिर वो दूसरी रूट्स के ऊपर जाके इन्फेक्ट कर देगा। आफ्टर पेनिट्रेटिंग द रूट, जब वो रूट को पेनिट्रेट करेगा, जुनाइल मोल्ट एंड प्रोड्यूस द नेक्स्ट स्टेज जुनाइल्स। जैसे अब क्या हुआ, जैसे ये क्या है, रूट है एक, ये इसने क्या किया, निमाटोड्स ने सेकंड जुनाइल स्टेज में जाकर इसके ऊपर इन्फेक्ट किया,
तो इसी के अंदर फिर जो जो नीमाटोड्स है उसके अंदर चेंजेस चेंजेस का मतलब क्या है कि जो मोल्टिंग का मतलब क्या होता है, जैसे कोई, जैसे आपने सांप के बारे में सुना है, जैसे ये समझ लो एक स्नेक है। स्नेक जो ऊपर वाली उसकी कवरिंग होती है वो क्या करता है, हर हर एक सीजन में अपनी चेंज करता है, तो उसी को हम मोल्टिंग कहते हैं। वैसे निमाटोड क्या करता है, जब नेक्स्ट जुनाइल स्टेज में जाएगा तो क्या करेगा, जो इसकी ऊपर वाली कवरिंग है उसको उतार के नई कवरिंग ले ले आएगा, इसको हम क्या कहते हैं, मोल्टिंग। वही कुछ लिखा हुआ है। आफ्टर पेनिट्रेटिंग द रूट द जुवेनाइल मोल्ट, जुवेनाइल क्या कर जाएगा, मोल्ट कर देगा, एंड प्रोड्यूस इन नेक्स्ट स्टेज जुवेनाइल एट फोर्थ एंड सिक्स डे इंटरवल्स। फोर्थ एंड सिक्स डे में क्या कर जाएगा, वो मोल्टिंग कर देगा। द फीमेल थर्ड एंड फोर्थ जुवेनाइल बिकम्स स्टाउटर। स्टाउटर का मतलब क्या है, वो फूलने लग जाएगी धीरे धीरे, वो फिर वो क्या मेनली किस शेप में दिखने लग जाएगी, फ्लास्क शेप में हमें दिखेगी। बाय नेक्स्ट 12 to 15 days मेल एंड फीमेल्स अपीयर। फिर लास्ट में क्या, कब क्या होगा, जब फोर्थ जुवेनाइल स्टेज आ गई है उसके बाद क्या होगा, मेल और फीमेल्स हमें मॉर्फोलॉजिकली अपीयर्स होने शुरू हो जाएंगे। जो फीमेल्स होंगी वो मेनली फ्लास्क शेप की दिखेंगी, और मेल्स कौन से, वर्म शेप की। पर ये बात याद रखनी है कि जब सेकंड जुवेनाइल स्टेज होती है तो मेल और फीमेल दोनों किस शेप में दिखते हैं, वर्म शेप में दिखते हैं हमें। इतनी बात क्लियर है ना। Yes, sir. Yes, sir. द मेल इज वर्म लाइक, जो मेल्स होते हैं वो वर्म लाइक दिखते हैं, क्योंकि वो तो वर्म होते ही है। द मेल रिमेन इन द रूट, जो मेल्स रहेंगे फिर वो थोड़े टाइम के लिए रूट के अंदर ही रहेंगे, तो वो क्या करेंगे, फर्टिलाइजेशन करेंगे। या फिर अगर फर्टिलाइजेशन नहीं भी करेंगे तो उसके बाद क्या करेंगे, वो फिर बाहर निकल जाएंगे और सॉइल के अंदर चल जाएंगे, अल्टीमेटली वो डाई कर जाते हैं। चले आगे। इसमें कोई डाउट तो नहीं, बोलो। No, sir. नो सर। एक ही बात है ना, मैं आपको दोबारा दोबारा से पढ़ा रहा हूँ, वो इसीलिए कि आपको समझ आ जाए अच्छी तरह। दी फीमेल्स व्हेन फुली डिवेल्प, जब फीमेल्स फुली डिवेल्प हो जाती हैं तो वो लेमन शेप की हमें दिखने लग जाती हैं। जैसे ये देखो यहाँ पे, ये लेमन शेप की दिखनी शुरू हो गई ना। ये क्या होता है, फिर यहाँ पे इसके जेलेटिनस मटेरियल होगा, जहाँ पे ये क्या करेंगे, धीरे धीरे अपने एग्स रिलीज करने शुरू कर देते हैं। ये फीमेल दिख रही है आपको, इसका हल्का सा पार्ट अंदर पेनिट्रेट होगा, यहाँ पे इसके जेनेटिक्स मटेरियल है, वहां पे ये क्या करेंगे, अपने एग्स को लिबरेट करना शुरू कर देते हैं। वो शुरू में क्या होती है, व्हाइट कलर की हमें दिखती है, व्हाइट, फिर उसके बाद पेल येलो कलर की हो जाती है, फिर उसके बाद येलो ब्राउनिश लास्ट में हो जाती है। मैं आपको समझा के हटाऊं कि शुरू में व्हाइट कलर की दिखेगी फीमेल, फिर येलो कलर की हो जाती है, जब मेच्योरिटी आ जाती है उसके अंदर एग्स प्रोड्यूस हो जाते हैं। फिर अल्टीमेटली क्या हो जाता है, वो सिस्ट के रूप में कन्वर्ट हो जाती है, उसके अंदर एग्स रह जाती है और ब्राउन कलर की हो जाती है, वो जिसको हम क्या कहते हैं, सिस्ट कहते हैं। The body cavity of female become completely filled with eggs as the female body destined। ये तो एक ही बात है, पढ़ने वाली कोई चक्कर नहीं है इसमें। The gelatinous mass surrounding the posterior end, जो gelatinous mass है वो फीमेल्स के होगा posterior end पे होगा, एंड निमाटोड डिपॉजिट सम ऑफ इट्स एग इन इट। तो फिर क्या होगा, जो फीमेल निमाटोड है वो यहाँ पे कुछ एग डिपॉजिट करेगी, और बाकी एग इसके अंदर ही रहते हैं। हल्के थोड़े थोड़े टाइम बाद क्या होगा, ये इस बाहर एग्स निकालती जाएगी, वो मेच्योर होते जाएंगे और बाहर जाते जाएंगे। सेकंड स्टेज में जब सेकंड जो जुनाइल आएगी ना, तो फिर क्या होंगे, वो बाहर निकल के जाते रहेंगे और किसी नई रूट को इन्फेक्ट करते रहेंगे। ईच फीमेल प्रोड्यूस 300 to 600 eggs, most of which remains inside her body व्हेन फीमेल्स डाइज। वही जब फीमेल डाई हो जाती है तो क्या होते हैं, उसके बॉडी के अंदर ही एग्स रहते हैं, और इसी से क्या प्रोड्यूस हो जाती है, सिस्ट प्रोड्यूस हो जाती है। एग्स इन द जेलेटिनस मैट्रिक्स में हैच इमीडिएटली, जो जेलेटिनस मैट्रिक्स के अंदर एग्स आ चुके हैं वो क्या हो जाते हैं, हैच हो जाते हैं। एंड इमर्जिंग टू स्टेज जुवेनाइल्स में कॉज न्यू इन्फेक्शन। फिर जब वो सेकेंड जुवेनाइल स्टेज पर पहुंच जाते हैं तो उसके बाद वो वर्म लाइक एम्पेरस में बाहर निकलेंगे एग्स से, तो फिर वो नई रूट पे जाएंगे या उसी रूट पे इन्फेक्शन कर देते हैं उसके अंदर एंटर करके। फाइनली दी ओल्ड बॉडी वॉल डार्कनिंग टू ब्राउन, वो लास्ट में क्या हो जाती है, मैं आपको बता के हटाऊं कि डार्क हो जाती है, डार्क ब्राउन कलर में बिकम्स दिस सिस्ट दैट परसिस्ट इन दिस सॉइल। फिर सॉइल के अंदर रहेगी वो, क्योंकि रूट्स के ऊपर लगी हुई है, रूट्स कहाँ पे होती हैं, सॉइल के अंदर। मैनी ईयर्स ऑफ प्रोटेक्ट द एग,
मतलब क्या है कि जो सिस्ट है रूट्स के ऊपर अटैच है, वो बहुत टाइम तक रह सकती है, मैनी ईयर्स तक रह सकती है बॉडी के अंदर, क्योंकि वो, जैसे ये क्या है, रूट है ये रूट कहाँ पे होगी, सॉइल के अंदर ही होगी। यहाँ पे क्या है, सिस्ट अटैच, इसके अंदर एग्स है। वो बहुत लंबे समय तक क्या रह सकती है, सॉइल के अंदर बचे रह सकते हैं इसके अंदर एग्स। फिर जब फेवरेबल कंडीशन आता है, इसको फेवरेबल कंडीशन मिलती है, तो ये बाहर निकलते हैं, हैच करते हैं और वॉर्म लाइक अपियरेंस में जाकर फिर दोबारा से इन्फेक्शन कर देते हैं। तो ऐसे इनका लाइफ साइकिल चलता रहता है। क्लियर है जी। यस सर। यस सर। अब क्या हो गया, इसके लास्ट में इसकी वही है, इसका जो साइकिल है यही है कि इसमें क्या होगा, जैसे ये एक फीमेल है या फिर इसको हम कह देते हैं सिस्ट कह देते हैं, ठीक है ना। इसमें से सेकंड जुनाइल स्टेज में जो निमाटोड्स हैं वो बाहर निकलेंगे, फिर वो रूट पर जाकर अटैच हो जाते हैं। रूट के अंदर जब वो एंटर करते हैं तो वहां पे जो सेल्स होते हैं, जो उसके कोर्टिकल सेल, पेरिसाइकिल के सेल होंगे, वहां पे जाकर वो क्या करते हैं, उन सेल्स को जैसे इनलार्ज करते हैं, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, इन सेल को इसने इनलार्ज कर दिया। इन इनलार्ज सेल से क्या करता है वो, जो निमाटोड है वो फीडिंग करता है। फीडिंग कैसे करता है, मैंने आपको पहले बताया था कि वो अपने स्टाइलेट की हेल्प से क्या करता है, सलाइवा इंजेक्ट कर देता है। सलाइवा इंजेक्ट करने के बाद क्या होता है, यहाँ पे जो भी इसका मटेरियल होता है वो लिक्विडिफाई हो जाता है। और जो ये लार्ज सेल है, इसको हम क्या कहते हैं, सिनकाइटिया। सिनकाइटिया कहते हैं इसको। अभी हम पढ़ेंगे इसके अंदर भी, सिनकाइटिया कहते हैं। सिनकाइटिया का मेन फंक्शन क्या है, इसको हम फीडर सेल भी कहते हैं। फीडर सेल का मतलब क्या है, मैंने आपको मिलेडोगाइने में पढ़ाया था कि जो भी लार्ज सेल हो जाते हैं, ये क्या करते हैं, ये अपना फूड मटेरियल जो इसके अंदर है वो तो निमाटोड को दे देंगे, निमाटोड इनसे ले लेगा। उसके अलावा जो और न्यूट्रिशन इर्द गिर्द पड़ी है, जो जैसे जो उसमें फ्लोएम जाइलम वगैरह में न्यूट्रिशन होती है, उसको भी ये जो फ्लोएम जाइलम को ये लार्ज सेल क्या करते हैं, उसको क्रश कर देते हैं और वहां से न्यूट्रिशन लेकर निमेटोड्स को देते रहते हैं। तो इसीलिए इनको हम क्या कहते हैं, लार्ज सेल को फीडर सेल कहते हैं। और इस इसमें इनको क्या कहा गया है, सिनकाइटे। सिनकाइटे को हम क्या कहेंगे, फीडर सेल। इन्होंने इन लार्ज सेल के ऊपर निमेटोड ग्रो करता रहता है। अब देखो ये इन लार्ज सेल ही दिखा दिए इधर, मेल और फीमेल वैसे अलग करके दिखाए हैं, पर अभी हम इनको पहचान नहीं सकते। फिर धीरे धीरे क्या होता है, जब फोर्थ मोल्टन स्टेज आती है तो वो फीमेल और मेल हमें मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट दिखने शुरू हो जाते हैं। फीमेल्स क्या होती है, धीरे धीरे पीयर शेप की हमें दिखनी, फ्लास्क शेप की दिखनी शुरू हो जाती है। और मेल्स क्या होते हैं, जो फोर्थ मोल्टन स्टेज के बाद क्या करते हैं, या तो ये रिप्रोडक्शन करेंगे या फिर सीधे ही जो सॉइल के अंदर है वो लीव कर जाते हैं और डाई कर जाते हैं धीरे धीरे। जो फीमेल्स है वो एग्स के साथ रूट के ऊपर ही अटैच रहती है। और फिर वो जो इसको जेलेटिस का कवरिंग होती है, ऊपर वाली जो जेलेटिस मटेरियल यहाँ पे प्रेजेंट होता है, वहां पे ये एग ले करती रहती है। और यहाँ से क्या होते हैं, ये एग ऐसे रिलीज होते रहते हैं सेकंड मोल्टन स्टेज में। और इस तरह ये साइकिल चलता रहता है। क्लियर है बात। यस सर। मतलब यस सर। जिसको नहीं क्लियर हुई दोबारा से सुन लेना, इस साइकिल को एक बार बना के देख लेना, आपको क्लियर हो जाएगी। बाकी अब मैं ये आपको पढ़ाऊंगा नहीं, ठीक है ना, ये आपके पढ़ने का ही है सारा कुछ। क्योंकि मेरे इधर लाइट चली जा चुकी है, अभी ये नहीं पता लैपटॉप कब बंद हो जाए। ठीक है जी। या साइकिल आपको फिर वही बड़ी इमेज दिखा दी गई है, ठीक है। मेनली क्या याद रखना है कि जो सेकंड जुवेनाइल स्टेज है उसमें जो मेल या फीमेल जो निमाटोड्स होगा वो हमेशा वर्म शेप में ही दिखेगा। ठीक है, अभी तक हमने दो एग्जांपल्स पढ़ी हैं, दोनों में यही पढ़ा है। नेक्स्ट इसके कंट्रोल हो गए। कंट्रोल कैसे करते हैं हम, फ्यूमिगेशन के द्वारा। ठीक है ना, फ्यूमिगेशन करेंगे या फिर रेसिस्टेंट वैरायटी यूज करेंगे। रेसिस्टेंट वैरायटी वो होती है, मतलब जो साइंटिस्ट के द्वारा तैयार की गई होती हैं, उनको हम यूज करेंगे कि उनको फिर वो निमाटोड इन्फेक्ट नहीं कर पाता। अगर इन्फेक्ट करेगा तो वो अपने आप डाई हो जाता है। या फिर हम क्या करते हैं, क्रॉप रोटेशन कर लेते हैं। मतलब जो इस हेटेरोडोरा की जैसे कोई फील्ड है, ठीक है ना, वहां पे क्या है, हम सोयाबीन का प्लांट हमने उगाया हुआ है। ठीक है ना, ये सोयाबीन का प्लांट जैसे उगा हुआ है, तो क्या होगा, यहाँ पे बहुत सारे हेटेरोडोरा आ जाएंगे, इस सॉइल में होंगे ना, रूट्स के अंदर। तो क्या होगा, अगर हम 2-3 साल क्या करेंगे, इसके अंदर कोई और प्लांट उगाएंगे जहाँ पे हेटेरोडोरा ग्रोइंग कर सकता है जिनकी रूट्स के अंदर। तो क्या हम क्या करेंगे फिर, उसके अंदर हेटेरोडोरा ग्रो नहीं करेगा तो वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, डाई हो जाएगा सारा कुछ। डाई होने के बाद क्या होता है, अगर डाई हो जाएगा तो फिर क्या होगा, यहाँ पे कोई हेटेरोडोरा बचेगा नहीं, तो हम दोबारा से फिर क्या कर सकते हैं, सोयाबीन को उगा सकते हैं यहाँ पे। क्लियर है, इसी को हम क्या कहते हैं, क्रॉप रोटेशन।
क्रॉप रोटेशन किसका करना है? नॉन होस्ट प्लांट, जहाँ पे निमाटोड ग्रो ना हो पाए जिस प्लांट्स के अंदर। क्लियर है जी? यस सर। चलो अब लाइट आ चुकी है, एक बार पढ़ लेते हैं पीछे वाला, देख लेते हैं। द इन्फेक्टिव सेकेंड स्टेज जुवेनाइल्स पेनिट्रेट यंग प्राइमरी रूट और एपिकल मेरिस्टम। मतलब क्या करते हैं, जो सेकेंड जुवेनाइल स्टेज होती है वो क्या करती है, रूट्स के ऊपर ग्रो करती है। जो सेकेंड जुवेनाइल स्टेज है वो सबसे पहले क्या करेगी, एग से बाहर निकलेगी और क्या करेगी, रूट रूट को इन्फेक्ट करेगी। ठीक है ना? फिर उसके बाद क्या करती है वो जो स्टाइलेट की हेल्प से क्या करती है, उसके अंदर छेद कर देती है और धीरे धीरे अंदर एंटर कर जाती है। फिर फीड करती है किसके ऊपर, जो सेल्स होते हैं सबसे बाहर वाले सेल्स कौन कौन से होते हैं, कोर्टिकल सेल। फिर एंडोडर्मिस को छेद कर देगी, अंदर पेनिट्रेट कर जाएगी। फिर धीरे धीरे पेरिसाइकिल तक पहुंच जाती है और वहां पे क्या होता है, इनलार्ज कर देती है इन सभी सेल को, जैसे इनलार्ज किए हुए दिखाए गए हैं आपको सेल, जिसको हमने क्या कहा है, सिनकाइटिया, या इसको हम क्या कहेंगे, फीडर सेल। इसको हम क्या कहते हैं, लार्ज सेल को सिनकाइटिया। सर्व एज फीडर सेल, ये किसका काम करते हैं, फीडर सेल का फंक्शन करते हैं। फीडर सेल का मतलब कि निमाटोड को ये जो भी न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट है वो निमाटोड को देते हैं। सिनकाइटियन कॉन्टेक्ट विद डेवलपिंग थर्ड एंड फोर्थ स्टेज मेल बिगिंस टू डिजेनरेट। जैसे सिनकाइटिया क्या है, यहाँ पे धीरे धीरे क्या होता है, थर्ड और फोर्थ स्टेज आ जाती है मोल्टिंग स्टेज, इसके बाद फिर सिनकाइटिया क्या होता है, धीरे धीरे डिजनरेट होने शुरू हो जाते हैं। ठीक है ना? क्योंकि वहां पे अब उसको फूड की जरूरत तो है नहीं, क्योंकि जो मेल है उसको बाहर निकलना है। ठीक है ना? जो मेल है उसको सॉइल में निकलना है बाहर, और फीमेल क्या है, फीमेल के अंदर एक्स वगैरह प्रोड्यूस हो चुके हैं। अब उसको भी धीरे धीरे डाई होना है, और जो एक्स हैं वो इसके अंदर रह जाते हैं बचे हुए। ये देखो, ये जैसे ये क्या है, या फीमेल अटैच हो चुकी है, इसके अंदर बहुत सारे एक्स हैं, वो एक्स के अंदर मटेरियल भरा हुआ, जेलेटिनस मटेरियल, इसके बाहर भी जेलेटिनस मटेरियल है, उसी से वो फूड लेते रहते हैं एक्स वगैरह। और यहाँ पे धीरे धीरे एग छोड़ता रहता है ये। एक्स धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, जब सेकंड जुवेनाइल स्टेज तक पहुंचते हैं तो वो धीरे धीरे बाहर निकलते रहते हैं, जैसे ये बाहर निकल रहा है। उसके बाद ये वॉर्म लाइक अपीयरेंस में हमें दिखता है। फिर उसके बाद ये किसी रूट के ऊपर इन्फेक्ट कर देता है। ठीक है जी? क्लियर है ना सभी को?